मसीह यस्सु में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अख्तर गिल है। मेरा ताल्लुक फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। मैं शाइन स्टार की सारी टीम के लिए और पास्टर आशर मंशा के लिए शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि हम इस शाइन स्टार स्टेशन पर, इस पर टेलीविज़न पर खुदावंद के कलाम को हम शेयर कर सकें। हम कलाम मुकद्दस में से यशायाह नबी की मार्फत लिखा हुआ सहीफ़ा है, उसका 58 बाब, उसकी हम 3 आयत से पढ़ने वाले होंगे। वो कहते, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू उसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी न करे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, आज का जो हवाला कलाम मुकद्दस में से यशायाह नबी की मार्फत पढ़ा गया है, हम रोज़े के ताल्लुक से सीखने वाले होंगे। तो मेरे अजीजों, हम सब मुख्तलिफ किस्म के जो मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से हमारा ताल्लुक है, लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हम उसके फॉलोअर हैं, हम उसको मानने वाले हैं, हम उसकी पैरवी करने वाले हैं। तो जो बाइबल मुकद्दस में हमें तरीक़ेकार मिलते हैं उसके मुताबिक हमने रोज़ा रखना है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो जो बनी इसराइल कौम में फ़की फरीसी लोग थे, वो इस तरह का रोज़ा रखते थे जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपनी खुशी के तालब होते थे। अपनी मर्जी से वो अच्छे अच्छे खाने खाते थे, अच्छी जगहों पर रहते थे, आराम और आशैश की ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन जो उनके मुताहिद लोग काम करते थे, उनके अंडर में जो लोग काम करते थे, उन पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो उनके साथ सख्ती करते थे और लोगों को अपना गुस्सा दिखाते थे, उन पर अपना रोब जताते थे और सख्त किस्म की मेहनत उनसे करवाते थे। तो मेरे अजीजों, जब हम रोज़ा रखते हैं तो कलाम मुकद्दस
हमें ये फरमाता है कि हमने अपने आप को जौ की तरह झुकाना है, अपने आप को हमने नरम कर देना है, अपने आप को हलीम और फरोतन कर देना है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ किस्म के हमें रोज़ा मिलते हैं जो खुदावंद के लोगों ने रखा, खुदावंद के खादमीन ने जो रोज़े रखे, उनमें हम देखते हैं कि जो खुदावंद का बंदा मूसा था, उसने जब खुदावंद की शरीयत को 10 अहकाम को लेने के लिए खुदावंद की हसूरी में जाता है तो लिखे कि 40 दिन और 40 रात वो वहाँ पर रहा और ना उसने कुछ खाया और ना उसने कुछ पिया, क्योंकि वो खुदावंद की हसूरी में था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। तो मेरे अजीजों, जो खुदावंद के मुंह से बातें निकल रही थी वही खुदावंद के बंदा मुकद्दस मूसा को सेरो असूदा कर रही थी। तो जब हम खुदावंद की हसूरी में होते हैं, जब हमारी रफाकत खुदावंद यीशु मसीह के साथ होती है, हमारे बादशाह हमारे आका के साथ होती है, तो हम सारी चीज़ों को भूल जाते। हमें रोटी या जिस्मानी चीज़ों की फिक्र नहीं रहती जब हम मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदावंद को उंडेल देते हैं। तो रोज़ा रखने का जो मकसद है वो अपने आप को खुदावंद की हसूरी में उंडेल देना है, खुदावंद की हसूरी में अपने आप को उंडेल देना है, उसके कदमों में चले जाना है, उसकी रफाकत में चले जाना है, उसके कलाम में हमने गहरे तौर पर खो जाना है, ताकि हम अलग रहकर दुनिया की ख्वाहिशात से, दुनिया की लड़ाइयाँ झगड़ों से, दुनिया की ख्वाहिशात से जो हमें बुराई की तरफ धकेल देती है, जो हमें बदी की तरफ ले जाती हैं, जो हमें नाफरमानी की तरफ ले जाती हैं। लिखा तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। आपने देखा कि कुछ लोग इस तरह का जब वो रोज़ा रखते हैं तो लोगों को जताते हैं। वो बनी इसराइल कौम में जो फ़कीह फरीसी थे वो भी इसी तरह की हरकतें करते थे। वो लोगों को, अपने आप को लोगों पर मुसल्लत करते थे कि मैंने रोज़ा रखा है, मुझसे बात नहीं करो, मेरे करीब नहीं आओ और मुझे काम नहीं बोलो, और फिर लिखे वो शरारत के मुक्के मारते थे। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ आलम बाला पर सुनाई जाए, जहाँ पर खुदावंद खुदा है जो लश्करों का रब है, जहाँ पर वो उसका तख्त है, और जहाँ पर यीशु मसीह लिखा है कि वो आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ बैठकर हमारी क्या करता है, शिफायत करता है। तो जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक रोज़ा है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम अपने आप को खुदावंद की हसूरी में उंडेल देते हैं। जिस्मानी तौर पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं हम उनको तो रोकते ही हैं, लेकिन हमने रूहानी तौर पर भी उन चीज़ों को रोकना है अपनी तरफ आने से जो हमें बदी की तरफ ले जाती हैं, जो हमें नाफरमानी की तरफ ले जाती हैं, जो हमें रगड़े झगड़े की तरफ ले जाती हैं, जो हमें खुदावंद की नाफरमानी करने पर उकसाती हैं, जो हमारे अंदर हर तरह का डर, खौफ, लालच पैदा करती है, हमारे अंदर जिस्मानी चीज़ों को उकसा कर लोगों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े, दंगा फसाद, नशेबाजी और दीगर ऐसी चीज़ों की तरफ राग़ब करती हैं। उन चीज़ों को भी हमने खुदा अपने जिस्म से, अपने रूह से उनको अलग करना है। तो ये रोज़ा है। रोज़ा जब हम रखते हैं तो हम अपने गुनाहों पर वावेला करते हैं। आपने देखा जब 99 शहर के लोगों ने रोज़ा रखा तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन ने
यूना को कहा कि मैं इस कौम से, इन लोगों से तंग आ गया हूँ, इनकी बुराई की आवाज़, इनकी जो बदी है वो मेरे कानों तक पहुँच गई है। और खुदावन ने अपने बंदा से कहा कि तू इनके पास पैगाम लेकर जा कि मैं इनको 40 दिन के बाद, जब हम यूना की किताब का मुताला करते हैं तो हमें यहाँ ये हवाला मिलता है कि मैं इनको तबाह कर दूंगा 40 दिन के बाद। और लिखा है कि वहाँ पर उन्होंने रोज़ा रखा और उन्होंने रोज़े की मुनादी की, बादशाह से लेकर एक जो सबसे छोटे तबके का शख्स था, जो फकीर तक था, जो बिल्कुल गरीब शख्स था, उसने भी रोज़ा रखा। और फिर लिखा है कि माँ ने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया था, जो जानवर थे उन्होंने भी उनको चारा नहीं दिया था और उनको भी खाने पीने की चीज़ों से रोका। और खुदावंद की हसूरी में वो गिड़गिड़ा कर तोबा करने वाले हुए। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें जो महफूम मिलता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम अपने गुनाहों से तोबा करने के लिए रोज़ा रखते हैं, ताकि हमारे गुनाहों की खलासी हो, हमारे गुनाहों की मुखलसी हो और हम खुदावंत की हसूरी में जाकर उसके चरणों में गिर जाते हैं। उन्होंने जिस्मानी चीज़ों से भी अपने आप को रोका और रूहानी गुनाहों से भी अपने आप को रोका। और जब उन्होंने दिल से लिखा है कि तौबा की, खुदावंत की हसूरी में अपने आप को उंडेल दिया, तो खुदावन ने अपने कहर को, अपने गज़ब को रोका और उनको उस गुनाह से रिहाई बख्श दी। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूना, खुदावंद का बंदा, वो एक नज़ारा देख रहा था कि 40 दिन गुजर गए हैं, अभी तक खुदावन ने इनको तबाह नहीं किया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद अपने वादों में ला तब्दील है। खुदावंद अपने वादों में ला तब्दील है, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन खुदावंद अपनी खिदमत का जो काम है, अपने जलाल को, अपनी कुदरत को, अपने मोजज़ात को अपने बंदों के वसीला से, इंसान के वसीला से अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। तो जब इंसान अपने रवैये को, अपनी सोच को बदल देता है, खुदावंद की हसूरी में आकर अपने आप को उंडेल देता है, तो फिर खुदा उसकी दुआ को सुनता है और खुदा उसे बहाल कर देता है। हालेलुया। सो खुदावंद, आज की जो खुदावंद की आवाज़ है वो हमें बहाल करना चाहता है, ताकि हमारी आवाज़ आलम बाला तक, यानी खुदा की हसूरी तक पहुँचे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कान भारी नहीं कि हमारी आवाज़ ना सुन सके, और खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि हमें बचा न सके। लेकिन मेरे असीज़ों, जब हम खुदावंद के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद के लिए हम अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को रोकते हैं, तो फिर खुदावंद हमारी आवाज़ को सुनता है। और लिखा क्या, ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा कि ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू उसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? ये हमारे लिए एक सबसे उत्तम बात जो कलाम मुकद्दस में हमें मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला, अगर नंगा हो तो उसे
कपड़ा पहना। तो मेरे अजीजों, आज हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है, अपनी सोचों को बदलने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि क्या ये रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि तू नंगों को कपड़ा पहनाए, भूखों को खाना खिलाए और मस्कीनों को, आवारा लोगों को अपने घर में उतारे। और फिर लिखा, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। सुबह की जो रोशनी होती है, सुबह का जो रोशन सितारा हम देखते हैं आसमान पर जो नमूदार होता है, जब सूरज निकलने वाला होता है तो हम देखते हैं कि एक खूबसूरत आसमान पर एक समा होता है, ठंडक की ठंडी ठंडी हवा चलती है और एक अजीब सा समा होता है। तो मेरे अजीजों, सब की नज़र उस पर पड़ती है। तो जो खुदावंद के लोग हैं, जो नजात याफ्ता लोग हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के खून के खरीदे हुए लोग हैं, उनकी जो गवाही है, उनकी जो रोशनी है, वो लिखा है कि सुबह की मानद तुम्हारी रोशनी फूट निकलेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि उसको चिरागदान पर रखते हैं, ताकि उससे आने वाले लोगों को रोशनी पहुंचे। रोशनी को हम कभी भी छुपा कर नहीं रख सकते। तो इसी तरह मेरे अजीजों, जो ईमानदार हैं, जो खुदावंद के लोग हैं, चाहे वो गुमनाम क्यों ना हो, खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो गुमनाम थे, उनको कोई नहीं जानता था, उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनके अंदर कोई अपनी खूबी, कोई लियाकत नहीं थी जिससे वो अपने आप को मनवा सकते। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आ गया तो फिर लिखा है उनकी जो रोशनी थी वो सुबह की मानद फूट निकली। उन्होंने बड़ी बड़ी उस वक्त की जो रूमी हुकूमत, दुनिया की ताकत तरीन बादशाह था उस वक्त, उनको उन्होंने हिला कर रख दिया। और लिखा है तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर हो जाएगी। फिर हम जो कुछ खुराक खाते हैं उसकी हमारी सेहत बहाल रहेगी, फिर हम बीमारियों में मुब्तला नहीं होंगे, फिर हम मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का शिकार नहीं होंगे, बल्कि लिखा है कि तेरी रोशनी जो है वो सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत जल्द ज़ाहिर हो जाएगी। तेरी सदाकत, तेरी हरावल और होगी, और खुदावंद का जलाल तेरा चंडाल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। सो मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, अगर हम खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो आज हमें जब हम दुआ रोज़े में ठहरते हैं तो ये खुदावंद के साथ हमारा टूटा हुआ रिश्ता हम उसको बहाल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा जो एलिया है उसने भी 40 दिन का रोज़ा रखा। एक बड़ी मुसीबत के दौर में जब लिखा है कि काल पड़ गया मुल्क में, एलिया ने दुआ की तो काल पड़ गया, फिर एलिया ने दुआ की तो खुदावन ने आसमान से बारिश बरसाई। और फिर हम देखते हैं कि जब हम आस्तर की किताब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब उन पर एक हमान ने उनके खिलाफ साजिश करके खुदावंद के लोगों को ख़त्म करना चाहा, और जो मर्दगी खुदावंद का बंदा था जिसे खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए चुना और मुकर्रर किया था, और वहाँ पर लिखा है कि उसने अपना खुदावंद पर भरोसा रखा, खुदावंद पर वो तवक्कल करने वाला हुआ और खुदावंद की हसूरी में वो गिड़गिड़ाने वाला हुआ। और जब उनको कत्ले आम का हुक्म कर दिया गया तो लिखा है आस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रख के खुदावंद की हसूरी में उस कौम ने गिरयाजारी की, खुदावंद की हसूरी में झुक कर वो दुआ करने वाले हुए और खुदावंद ने उनको बरकत दी, खुदावंद ने उनको बहाल किया।
ابلیس مسیحوں پر ظلم اور تشدد کرنا چاہتا ہے، ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ان کو ڈر اور خوف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح اس نے کہا کہ میں نے تمہیں زمین پر نمک کی مانند بنایا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کے نمک کو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ نمک جو ہے وہ اپنا ذائقہ جہاں بھی اس کو استعمال کریں وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو جو مسیح ہیں ان کو ایک نمک کی مانند، روشنی کی مانند خداوند یسوع مسیح نے تشبیہ دی ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنی قدرت کے لیے، اپنے معجزات کے لیے، پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے روزوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ خداوند کا بندہ داؤد، اس نے جب اس کا بیٹا جو نجیس بیٹا پیدا ہوا تھا باتشبہ سے، اس کو بیمار جب پڑ جاتا ہے تو داؤد نے روزہ رکھا، 7 دن لکھا اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور خداوند نے اس بچے کو مار دیا کیونکہ غلط قسم کا روزہ تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ دانیل، اس نے 21 دن لکھا ہے کہ ایک جگہ پر وہ دعا کرتا رہا، اور 21 دن تک اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ دانیل کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے ہمیں روزے ملتے ہیں، تو میرے عزیزو، آج جو کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے، جب ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا خداوند یسوع مسیح جب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو لکھے کہ خداوند یسوع مسیح بیابان میں، جنگل میں چلے جاتے ہیں، اور لکھے 40 دن اور 40 رات خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر فاقہ کیا، اور جب اسے بھوک لگی تو آزمانے والے نے اسے آزمایا۔ تو جب ہم اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں، جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو یہ ایک آغاز ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو خداوند کے پاس لانے کے لیے ہمیں مختلف قسم کے یہ روزے ملتے ہیں۔ جب ہم شکر گزاری کی ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کا، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نئے عہد نامے کا، تو جب ہم متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی ہم 16 آیت سے پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی روزے کا ذکر کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں ریاکاروں کی طرح روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہم نے جب روزہ رکھنا ہے تو ہم نے اپنی صورت کو بگاڑنا نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں خوشحال رکھنا ہے۔ ہمارے چہرے کے تاثرات اس کی رفاقت میں، اس کی شراکت میں ہونے چاہیے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق ہم روزہ رکھنے والے ہوں۔ اور پھر لکھا، تو اپنا منہ دھو، اپنے سر میں تیل ڈال۔ میرے عزیزو، یہ ایک خوشی کی علامت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جب ہم کسی خدمت کا آغاز کرتے ہیں، پھر جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جب خداوند کے شاگردوں نے لکھا ہے برناباس اور پولس رسول کو مخصوص کرنے کے لیے انہوں نے روزہ اور دعا میں ٹھہرے، تو خداوند کی حضوری میں انہوں نے روزہ رکھ کے ان کو خداوند کی خدمت کے لیے مخصوص کیا۔ تو میرے عزیزو، ہم سب کو یہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی قوم کے لیے، ہمیں اپنی مسیح قوم کے لیے، ہمیں اپنے اداروں کے لیے، ہمیں اپنے ملک کے لیے، ہمیں اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی کلیسیوں کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے روزہ رکھ کے دعا میں ٹھہر سکتے ہیں، تاکہ ہماری آواز
आलम बाला पर पहुंचने वाली हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस कलाम की खूबसूरत बातों के लिए जो खुदावंद ने हमसे की है। मेरे अजीजों, हमें इस साल जो 2021 हमें खुदावंद ने दिया है, तो हम बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। जो ईमानदार है, लिखे रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें अपनी रास्तबाजी लोगों की निजात के लिए तौबा की तरफ लोगों को राग़ब करना है। और जो मसीह चैनल है, मैं उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो जो पूरी दुनिया में खुदावंद के कलाम को, उसकी बातों को पहुँचा रहे हैं। मैं ख़ास कर आज शाइन स्टार के इस चैनल के लिए और इनके ऑनर के लिए, पास्टर आशर मनशा के लिए, उनकी सारी टीम के लिए जो मिलकर खुदावंद की खिदमत को, खुदावंद के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम दुआ करेंगे और हम अपने सरों को झुकाएंगे, कुछ वक्त हम दुआ में गुजारेंगे। खुदावंद खुदा कादिर मुतलक जिंदा और आसमानी बाप, मैं आज तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पर खुदावंद इस मौजू के लिए, इस रोज़े की, पर खुदावंद मुनादी के लिए। हम तमाम कलीसियों के लिए दुआ करते हैं, उनके अंदर बेदारी की रूह बख्श दे और हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली ला, ताकि वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बन सके। आज इस कलाम के लिए जो तूने हमसे किया है, इस कलाम को हमारे दिल की तख्तियों पर लिख डाल, ताकि तेरे कलाम का बीज जो हमारी जिंदगियों में बोया गया, इस कलाम के वसीला से हम बरकत, तरक्की और खुशहाली को हासिल करने वाले हों। मैं पर खुदा फिर एक दफ़ा शाइन स्टार चैनल के लिए, टीवी चैनल के लिए और इनकी सारी टीम के लिए, पास्टर आशर मनशा के लिए जो पर खुदावंद इसका ऑनर है, तू अपने बंदा के साथ हो और उसको अपने जलाल के लिए पूरी दुनिया में तो इस्तेमाल करने वाला हो। सारे वसाइल और सोर्सेस तू मुहैया कर। हम अपने मुल्क और शहर के लिए भी तुझसे सलामती चाहते हैं। इस कलाम की हिफाजत करना, हम सबको बड़ी बरकत दे। मसीह यस्सु के वसीला से दुआ मांगता और चाहता हूँ, आमीन।